डर, लोगों के सामने बोलने का डर, कोई काम स्टार्ट करने से पहले का डर, फेल हो जाने का डर, किसी बीमारी के हो जाने का डर, फ्यूचर का डर। दोस्तों, डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। ये हमें अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने से रोकता है, हमें फिजिकली कमजोर बना देता है। डर लोगों की जिंदगी को छोटा कर देता है। ये डर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता तो है ही, इतना ही नहीं, इस डर की वजह से बहुत सारे लोगों को गंभीर बीमारी भी हुई है और कई लोगों ने तो अपनी जिंदगी तक गंवा दी। तो इस डर से बाहर निकलना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डर आपकी वीकनेस नहीं, आपके ब्रेन का एक सॉफ्टवेयर है और हाँ, इसको रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं वो साइंस बताऊंगी जिससे ब्रेन खुद बोलता है इट्स सेफ नाउ। डर आता कहां से है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, डर दिल से नहीं, ब्रेन से आता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है एमिगडाला। ये हमारे ब्रेन का डेंजर सेंसर है। जब भी ब्रेन को लगता है कि कुछ अनसेफ है, वो सोचना बंद कर देता है और सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है और सबसे पहले एक्टिवेट होता है एमिगडाला। एमिगडाला के एक्टिवेट होते ही बॉडी को सिग्नल जाता है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। दोस्तों, स्ट्रेस हार्मोन बॉडी को एक ही काम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सर्वाइवल। फिर उस वक्त हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि उस वक्त अगर भागना पड़ा या लड़ना पड़ा तो मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हार्ट बीट बढ़ जाती है ताकि मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिल पाए। ब्रीदिंग फास्ट एंड शैलो हो जाती है ताकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पूरे बॉडी तक पहुंचे। मसल्स टाइट हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। पेट में अजीब होने लगता है क्योंकि डाइजेशन रुक जाता है। ब्रेन डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को हटाकर मसल्स एंड हार्ट को भेज देता है, इसलिए नॉजिया, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। माइंड ब्लैंक हो जाता है क्योंकि उस वक्त लॉजिकल थिंकिंग स्लो हो जाता है। इन रिस्पॉन्सेस को कहते हैं फाइट, फाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या जो डर हमें लगता है वो हर बार रियल होता है? इसका क्लियर आंसर है नो। ब्रेन रियल डेंजर एंड ख्याली डेंजर में फर्क नहीं समझता। ब्रेन के लिए रूल सिंपल होता है, अगर पहले कभी दर्द हुआ है तो दोबारा रिस्क मत लो। ब्रेन फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, वो पास्ट मेमोरीज पर काम करता है। ब्रेन का एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर पास्ट पेनफुल है तो वो फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे सिचुएशन सेम हो या अलग। पहले कभी स्टेज पे एम्बैरस हुए तो पब्लिक स्पीकिंग में डर लगेगा, रिलेशनशिप में कभी हर्ट हुए तो ट्रस्ट इशू होगा, एग्जाम में एक बार फेल हुए तो सक्सेस से भी डर लगता है। ब्रेन बोलता है दोबारा अब पेन नहीं चाहिए। दोस्तों, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी क्यों होती है? अब समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डर सिर्फ इमोशन का इशू नहीं है, ये ब्रेन के 2 पार्ट के बीच का पावर स्ट्रगल है। दोस्तों, अब तक हम एमिगडाला की बात कर रहे थे जो ब्रेन को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करती, बस सर्वाइव करना है, प्रोटेक्ट करना है खुद को। लेकिन दोस्तों, ब्रेन का एक और हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पार्ट है। जब नॉर्मल होते हैं हम तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड एमिगडाला दोनों साथ में काम करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो लॉजिक को, थिंकिंग को कंट्रोल करता है एंड एमिगडाला इमोशन, डर, एंजाइटी को कंट्रोल करता है। इसलिए हम नॉर्मली सोच भी पाते हैं एंड फील भी कर पाते हैं। लेकिन जब हम डरते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा एमिगडाला पावरफुल हो जाता है एंड जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्लो हो जाता है। इस सिचुएशन को न्यूरोसाइंस में बोलते हैं एमिगडाला हाईजैक, यानी एमिगडाला सुपर एक्टिव हो जाता है एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग है वो स्लो हो जाता है। एंड इस इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर। आप ये जानते हुए भी कि डर लॉजिकल नहीं है, फिर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन का लॉजिकल पार्ट यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी बंद है। डर के वक्त अगर कोई बोलता है अभी डरो मत, रिलैक्स करो, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा, तब ब्रेन का रिस्पॉन्स आता है अभी टाइम नहीं है लॉजिक का। इसलिए डर के वक्त माइंड को नहीं बल्कि बॉडी को सिग्नल देना होता है, क्योंकि जब बॉडी काम होती है तो स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज होते हैं, एमिगडाला शांत हो जाता है एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोबारा से एक्टिव हो जाता है। फिर जाकर थिंकिंग क्लियर होती है एंड कंट्रोल वापस आता है। दोस्तों, डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, डर का मतलब है कि आपका इमोशन टेम्पोरली लॉजिक को हाईजैक कर लिया है।
डर को कंट्रोल कैसे करें। स्लो ब्रीदिंग सबसे पावरफुल है। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड एक्सहेल। ब्रेन को मैसेज जाएगा नो डेंजर। दूसरा, फियर को नाम दीजिए। जब आपको डर लगता है तो उस वक्त बोलिए ये डर है, फैक्ट नहीं। फियर को नाम देने से एमिगडाला एक्टिविटी कम होती है। तीसरा, बॉडी को मूव करो। दोस्तों, जिस वक्त आपको डर लगता है उस वक्त थोड़ा सा वॉक करें या फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में जमते हैं, मूवमेंट से ये बाहर निकलेगा। एंड चौथा है सेफ रिपीटिशन। ब्रेन नए मेमोरीज बनाता है, इसलिए पुरानी चीजों को अपने माइंड से डिलीट करिए। जो आपका पेनफुल पास्ट है उसको बार बार याद मत करिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हो फियर, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग कंट्रोल करना तो कमेंट में बताइए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।